विचार करना, घर से चावल लेकर हाथों में लेकर निकलो, लेकिन आजकल व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो गई हैं, मंदिर का चावल उठाओ और मंदिर में चढ़ाओ, अर्घम निर्पामति स्वाहा। घर से चावल लाने की जरूरत नहीं है। मंदिर की सामग्री लो, मंदिर में ही बाद में इकट्ठे तुम दे भी देते हो, मुझे मालूम है, लेकिन विचार करना, जो घर से चावल लेकर निकलते हैं उस वक्त कितने निर्मल, कितने परिणाम अच्छे होते हैं। तैयारी करते हैं, हम घर से व्यवस्था बनाते हैं, घर में भोजन तो तुम्हारा बनने लगा, लेकिन भजन की सामग्रियां कम होने लगी। और जब हाथों में चावल लेकर चलते थे तो विचार करना, जितना चावल लाते थे सारा का सारा मंदिर में चढ़ा देते थे। लेकिन पता नहीं, मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि डब्बी कब से आई। हाँ, इतनी खतरनाक है वो मंदिर की चावल की डब्बी। भगवान को थोड़ा चढ़ाएंगे और बाकी सब वापस ले जाएंगे। भगवान को चढ़ाते नहीं, हमें तो लगता चिढ़ाते हो। भगवान देखा थोड़ा सा तुम्हारे लिए, बाकी का सारा माल मेरे पास बाकी है। ख्याल करके रखो, हम मंदिर में पूजा की सामग्री लेकर आ रहे हैं और वापस लेकर जाते हैं तो निर्माल का दोष लगता है। मंदिर में सामग्री लेकर जाओ तो वापस लेकर नहीं जाना, जितनी ले जाओ सब चढ़ा कर आना। पहले के लोग तीर्थ वंदना पर जाते थे, तीर्थ वंदनाओं पर जाते समय अपने बच्चों के नाम वसीयत लिख जाते थे। मैं जा रहा हूं, अब लौट के आऊंगा कि नहीं आऊंगा मालूम नहीं, सब कुछ तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। और भाव होते थे तो संन्यास लेकर कल्याण कर लेते थे। विचार करना, तुम सामग्री भी पूरी नहीं चढ़ा पा रहे हो, डब्बी में भरकर लाते हो, थोड़ी सी चढ़ाते हो, वो डब्बी महीने भर चलती है, चाहे कीड़े पड़ते रहे, चाहे कुछ भी होता रहे, वो सामग्री थोड़ी थोड़ी चढ़ती, धोते भी नहीं हो। हमें लगता है कि कच्ची चावल खाते होगे तुम लोग, बिना धुली सामग्री नहीं। यहाँ के लोग तो अच्छे होंगे क्योंकि अभी हमें 5 महीना रहना है, लेकिन आप विचार करके रखना, बिना धुली सामग्री मंदिर में कैसे चला रहे हो। कच्चे चावल नहीं, कच्चे का मतलब पकाना नहीं तो तुम दक्षिण उठा लो, यहाँ पर दक्षिण में तो पका के चढ़ाते। ख्याल करना, कम से कम चावल को धोकर चढ़ाओ, और जो सामग्री मंदिर में लेकर जा रहे हो अच्छी सामग्री चढ़ाओ। हमारे दक्षिण में राजा महाराजा हो गए, क्यों? वो भगवान की पूजा करने जाते हैं तो भर भर के सामग्री चढ़ाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है, वो तुम्हारे अर्घ 30-24 को मैं ध्याऊं, 30-24 में मालूम कितने भगवान होते, और चावल तुम्हारे हाथ में कितने हैं? 720 चावल नहीं होंगे, लेकिन 30-24 में ध्याऊं, और एक अर्घ में सारे के भगवान निपटा दिए तुमने। सारे भगवान नहीं सोचते होंगे अपने खाने के लिए तो बड़े बड़े माल मनी दे रखता है, और मेरे को 30-24 एक ही अर्घ में। ख्याल करो, कम से कम 20 ग्राम का एक अर्घ होना चाहिए, धोकर चढ़ाओ। और चावल की सामग्री जगह वैसे अपने हाथ में लाना चाहिए या थाली में लाना चाहिए, नहीं ला रहे हो तो जो भी सामग्री लाते हो डब्बी में पूरी चढ़ा के जाओ। इतना ही ख्याल करना, इतना ही विचार करके रखना। जब हिंदू मंदिर में दर्शन करने जाता है तो थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाता है भगवान को और थोड़ा वापस ले जाता है ना। हिंदू, मुसलमान जाता है खाली जाता है और खाली आता है, लेकिन जब जैन व्यक्ति जाता है जो मुट्ठी भर ले जाता है, पूरा चढ़ा कर आता है, तो भर भर कर मुट्ठी ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात, पूरा चढ़ा कर आता है। वो कहता है भगवान जो कुछ दीना आपने भेंट करूं मैं सब। अब कल से क्या करोगे आप लोग? डब्बी में थोड़ी थोड़ा लाना। मुझे मालूम है तुम्हारी होशियारी है, मालूम है। कल से डब्बी में महाराज पूरा बोले पूरा चढ़ाना है तो थोड़ी थोड़ा ले चलोगे, फिर नहीं, जो ला रहे हो लाओ, लेकिन भगवान के पास अच्छे से चढ़ाओ। आप ख्याल करना, मैं कभी कभी ये आश्चर्य करता हूं, दक्षिण के अंदर देखो तो लौंग है, नारियल है, दक्षिण के अंदर देखो तो बादाम है। जितने ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ आते हैं सब दक्षिण में उत्पन्न होते हैं, दक्षिण की भूमि उन्हें उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वही सामग्री चढ़ाते हैं। आप
अगर यहाँ मंदिर में काजू बादाम चढ़ते कि नहीं चढ़ते? चढ़ते। तो ड्राई फ्रूट से आप भगवान की पूजा करो, लौंग चढ़ाकर पूजा करने का प्रयास करो। जितनी श्रेष्ठ सामग्री आप चढ़ाओगे उतना श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा। ख्याल करके रखना, मेरी बातों को ध्यान में रखते जाओ। आज से ही अपनी इंडेक्स बनाते चले जाना, फाउंडेशन बनाते चले जाना, क्योंकि हमें अपने जीवन को पार करना है। हमारे पूजा के बर्तन हमारे खुद के होना चाहिए। ख्याल करो, घर से तैयारी करो। चांदी के अगर हों तो हमारे पास, यहाँ पर तो सबके पास ही होंगे हमारे ख्याल से, क्योंकि आसाम है। आसाम आसान नहीं है, लेकिन आसाम में आ जाओ तो आसमान भी दूर नहीं है। ये बात मैंने कल भी कही थी। तो ख्याल करना, आप अपने घर में जितने भी सामान हैं भगवान के लिए अच्छे से अच्छे साधन का प्रयास करो। चांदी के बर्तन हो तो चांदी के, पीतल के, लोहे के बर्तन में पूजा नहीं करना। लोहे के बर्तन तो हम लोगों को भी बोला गया है, तो आप विचार करके रखना, लोहे के बर्तन में पूजा मत करो। लोहे के बर्तन, वैसे मंदिर की व्यवस्थाएं अगर हों तो कई जगह हमने देखा है पीतल के बर्तन मंदिरों में कर दिए उन्होंने, पूरे के पूरे पीतल के बर्तन, जर्मन सिल्वर के हैं, चलो बहुत अच्छी बात, लेकिन लोहे के नहीं होना। आप विचार करके रखना, अगर आप संपन्नता आपके पास है तो भगवान की पूजा सोने के बर्तनों से करो। आर के मार्वल को देखो, वो भगवान की पूजा सोने के बर्तनों से करता है, तो आज उसके पास बरस रहा है, कितना कितना हो रहा है। जितना श्रेष्ठ धातु से भगवान के पूजन का अर्चन करोगे उतना श्रेष्ठ तुम्हारा फल प्राप्त होगा, और जितने हीन बर्तनों से करोगे उतना हीन फल प्राप्त होगा। कभी टूटे फूटे बर्तनों से पूजन अभिषेक नहीं करना, साधुओं को आहार नहीं देना, ख्याल करके रखना। और एक बात का ख्याल करना, पुरुषों से कह रहा हूं, मंदिर की धोती मंदिर से उठाई और पहन ली। तुमसे पहले कोई पहन के गया हो और वैसी डाल गया हो और तुमने पहन ली और उसको खुजली थी, फिर क्या होगा? फिर तुम कहोगे इधर भी खुजा रहे हैं, इधर भी खुजा रहे हैं। फिर खुजली तुम्हें भी हो सकती है, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपकी धोती एक, हमारे पास सारी ड्रेसें हैं, लेकिन मंदिर की ड्रेस क्यों नहीं हमारे पास है? हमारे पास अपने मंदिर की पूजा की ड्रेस एक होना, और बहुत सुंदर से सुंदर। ये लाल पीले बहुत हो गए अपन, आप विचार करना, इतनी सुंदर ड्रेस होना चाहिए। राजा महाराजाओं का धर्म है हमारा, अलग से अलग। आज देखो आप श्वेतांबर समाज में जब वो पूजा के कपड़े पहनते हैं ना, कितना ऐसा लगता है कि 4 बार उनके पास बैठ जाने का प्रयास करो। ख्याल करो, हमने मंदिर के कपड़ों को बिल्कुल ऐसा बना दिया कि बिल्कुल त्यागी वृत्ति वाला हो गए, हम सन्यासी हो गए। और ज्यादा त्यागी वृत्ति बनना तो आ जाओ मेरी लैंड में, कुछ भी पहनने की जरूरत ही नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है, लेकिन फिर ड्रेस जीवन का मजे वाला होगा। जितने सुंदर कपड़े आप पहनोगे, जितना, ख्याल करके रखना, 16 श्रृंगार हैं पुरुषों के, 16 श्रृंगार हैं पुरुषों के और 14 श्रृंगार हैं महिलाओं के। महिलाओं से 2 श्रृंगार इनके ज्यादा हैं। हमें तो आश्चर्य होता है, अभी आप लोगों को मेरी बातें अटपटी लगेंगी, लेकिन झटपट समझ में आ जाए ना तो चटपट कल्याण हो जाएगा। भगवान की पूजा करने जाओ, सौदरमिंद बन के जा रहे हो। सौदरमिंद का वैभव तो देखो, क्या मुकुट है, क्या बाजूबंद है, क्या कंधौनी है, क्या गले के हार हैं, कहाँ गए? सब तुम्हारी तिजोरी में रखे हैं, और वो इसलिए रखे हैं कि शादी में जाओगे तो पहन जाओगे, और वहां पर लोग नजर खराब करेंगे, ये इतना माल इनके पास है, तो वहां माल नजर खराब करें। वहां भगवान की भक्ति में पहन के जाओ। जितने आभूषण हैं, 16 आभूषण पुरुष के और 14 आभूषण महिलाओं के, जितना श्रृंगार करके जा सकते हो। अब ये नहीं करना महाराज ने बोला श्रृंगार करके जाओ, कल को लिपस्टिक, चिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, पहुंच गए महाराज आप ही ने बोला था। नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल। ख्याल करके रखो, हम अपने जीवन में इतना ही विचार करना है। कोई तुमसे पूछे कहाँ जा रहे हो, मौन पूर्वक वैसे मंदिर जाओ, चावल लेके जाओ, रास्ते में बात मत करो। ख्याल करना, और चप्पल नहीं पहन के जाना अगर मंदिर के आसपास रहते हो तो, क्योंकि मेरे आचार्यों ने कहा है, प्रतिष्ठा पाठ ग्रंथों में लिखा है, चप्पल पहनकर मंदिर जा रहे हो और आयु का बंध हुआ तो चमार के घर में जन्म लेना पड़ेगा। लकड़ी की पहन के जा रहे हो
तो किसी बढ़ई के घर में जन्म लेना पड़ेगा। और अगर नग्न पहन जा रहे हो तो कभी साधु जैसा पुण्य भी जागृत होगा, साधु बनने का भाव भी पैदा होगा। ख्याल करके रखना, तुम्हारे साधुओं ने जीवन पर्यंत के लिए चप्पल छोड़ दिए, तुम मंदिर जाने को नहीं छोड़ पा रहे। ख्याल करना, हमें सावधानी रखना है, जहां गंदगी है वहां से बच के निकलो, लेकिन कम से कम उतनी जगह पर तो हमें विचार करना जा सकते हो तो जरूर जाने का प्रयास करो। नग्न पैर मंदिर दर्शन करने, एक ही तो स्थान है, बाजार तो नहीं जाते हो, बाजार में शादी में हर जगह तो चप्पल पहन के जाते हो, कम से कम मंदिर मौन पूर्वक घर से निकलो, क्योंकि घर से निकलते समय ये भाव होना चाहिए, पवित्र मन होना चाहिए कि हम मंदिर जा रहे हैं। रास्ते में 4 लोगों से बात करोगे वही दिमाग में चलेगा, और वही चलेगा तो मंदिर में भगवान कम दिखेंगे, वही बातें घूमेंगे। अब एक महिला ने अपने पति को कह दिया कि बाजार जा रहे हो सब्जी ले आना। अब मंदिर गया, अब मंदिर जाके नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम, सब्जी लेके जाना है, चपाती लेके जाना है, टमाटर लेके जाना है, वही विचार आने लगे। नहीं, मंदिर जाओ तो केवल मंदिर के लिए जाना, और मंदिर जा रहे हो वो गंगा स्नान करने जा रहे हो, वो पवित्र स्थान जा रहे हो जहां तुम्हारे अन्य स्थान के पाप समाप्त होते हैं। अन्य स्थाने कृतम पापम, विचार करना, अन्य स्थाने कृतम पापम वज लेपो भविष्यते, धर्म स्थाने अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमोचते, और धर्म स्थाने कृतम पापम वज लेपो भविष्यते। तो मैं आपको मंदिर वर्षों से आ रहे हो, जब तक मंदिर में आऊंगा, मंदिर कैसे आना है, मंदिर कैसे जाना है, मंदिर क्या है, ये 4 दीवाली का मंदिर है या अंदर बैठा वो परमात्मा जो तुम्हारे मंदिर में स्थिर है वो है, चर्चा करूंगा। आज इतना ही, आपसे इतना ही कहूंगा। आज का छोटा सा सूत्र याद करना, जब मंदिर घर से निकलो, ये अहोभाव से इतना बड़ा पुण्य हमारा, इतना बड़ा पुण्य, आप विचार करना कि हमें 3 लोग के नाथ को दर्शन को जा रहे हो, बहु अहोभाव से, खुशी खुशी, प्रसन्न मुद्रा से, मुस्कुराते हुए और मौन पूर्वक। खाली हाथ नहीं जाना, चावल लेके जाना। कहाँ कहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कहाँ कहाँ, अभी तो हमारे पास लेने भी आते तो खाली खाली हाथ आते, लेकिन कहाँ कहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हमें विचार करना है, क्योंकि खाली जाओगे तो खाली ही रह जाओगे। इसलिए हम विशेष चर्चाएं और रोज आपसे करूंगा। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। हमारी चर्चा चल रही है भगवान के पास कैसे जाएं, किन भावों से जाएं, किन शुद्धियों के साथ जाएं। कल भी चर्चा मैंने यही कही थी कि जब चिंतो तब शेष फल, लक्का फल गमनेर, कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवर चित्त। आप विचार करके देखना, हम परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो हमें कैसे जाना चाहिए। कहा है नीतिकारों ने, गुरु प्रभु मिलन को चालिए तज माया अभिमान। गुरु प्रभु को मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आंगे धरो तो कोटि फल यज्ञ समा। आप विचार करके रखना, जब परमात्मा के दर्शन के लिए हम चलते हैं तो माया को और अहंकार को छोड़कर जाना चाहिए। जैसे जैसे हमारे कदम भगवान के लिए चलते हैं, हमें कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होने लगता है। हम घर से जब निकलते हैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए, तो हमें विचार करना है, भावों में परिणामों में बहुत निर्मलता लाना है। हम इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं जिसके लिए हमने जन्मों जन्मों में पुण्य इकट्ठा किया है। एक जन्म से देव दर्शन नहीं हो रहे हैं, एक जन्म का पुण्य तुम्हारे देव दर्शन में कारण नहीं है। ख्याल करके देखना, कई जन्मों का पुण्य एकत्रित किया होगा, कई जन्मों में पुण्य इकट्ठा किया होगा, कई जन्मों में तुमने पुण्य को संजोया होगा। वो सारा पुण्य उदय में आ गया, तुम्हें जैन कुल मिल गया, और पुण्य उदय में आया, तुम्हें जिनेंद्र के दर्शन मिल गए। इससे बड़ी और क्या बात होगी। विचार करके रखना, जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म के पाप को नाशने वाला अगर कोई साधन एक हमारे पास है तो वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन। हमारे कहीं भी पाप किए हों,
अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने प्योचिति। पूरी दुनिया के पाप भी हमारे भगवान के दर्शन को नाश हो जाते हैं। हम जब भगवान के दर्शन के लिए चलें, घर से निकलें, तो हमारे वस्त्रों की शुद्धि भी जरूरी होना चाहिए। नहीं तो कहोगी मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेट्रिन के कपड़े पहन के आ जाओ, बाथरूम के कपड़े पहन के आ जाओ, अशुद्ध कपड़े पहन के आ जाओ। ख्याल करके रखना, अगर तुम अशुद्ध कपड़ों के साथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हो तो विचार करना, तुम्हारा तन तो अशुद्ध है ही, मन भी अशुद्ध ही होगा। तन की शुद्धि बहुत रखिएगा। घर से जब निकलते हैं हाथों में चावल लेकर निकले, और तो और ये विचार करके रखें, इतने परिणामों को निर्मल बना के रखें कि हम अब बहुत एक ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहां से हमें निर्वाण का साधन मिलेगा। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानाम दर्शनम। जब मंदिर में पहुंचते हैं विचार करो, संकल्प जैसा करके हम निकलते हैं वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। घर से जब निकलो तो ये विचार करो कि मैं जेल खाने से निकल रहा हूं, और जेल खाने से एक बार आदमी निकलने की सोचता है, फिर जेल खाने में जाने की नहीं सोचता है। हाँ, आप लोग गए कभी एक आध बार जेल? नहीं गए। मैं 35 बार जेल गया हूं, 35 बार। और एक आध छोटी मोटी जेलें नहीं, दिल्ली की तिहाड़ जेल, उस वक्त सबसे ज्यादा डेंजर आदमी उसके अंदर था। और वो जेलर साहब ने कहा हमें आपसे एक को मिलाना है। मैंने मिला लो, मुझसे तो सारी दुनिया मिलती है। आप विचार करके रखना, हैदराबाद की चंचलगढ़ जेल, जहां जाता हूं वहां पे मैं पहले जेल में चला जाता हूं।